बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BScs के हवाले से कि कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट्स आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है और फर्दर इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो ये हैं, वो हम डार्क साइड देखेंगे BScs की पाकिस्तान के अंदर। ट्रेंड इन पाकिस्तान, रीजन मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो ये ट्रेंड बन गया है इसकी रीजन क्या है, मेजर फैक्टर देखेंगे, इसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, किन की वजह से ये डिग्रीज आपकी फ्लॉप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, ये देखेंगे। उसके अलावा हम और इंस्टीट्यूट्स, हमारे जो अदारे हैं वो इस पर कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें सिखा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारे टीचर्स आकर आपको क्या चीज़ें बातें बता रहे हैं, ठीक है, क्या काम करना सिखा रहे हैं आपको, इस हवाले से बताएंगे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स रेशियो, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर वो BScs के अंदर कितनी है और स्टूडेंट्स इसी के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन क्यों ले रहे हैं, ये बात आपके साथ क्लियर करूंगा। उसके अलावा जॉब्स के हवाले से कि जॉब्स फर्दर हैं कि नहीं है, ठीक है, अगर हैं तो वो किन स्टूडेंट्स के लिए, सिलेबस कैसे कवर करवाया जाता है, ठीक है, और आपको कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बातें आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रेंड इन पाकिस्तान, रीजन। इसकी रीजन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जब BScs की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बस यही गाइड कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाओ, कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाओ, और कोई फील्ड नजर नहीं आती इन्हें, ये कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाओ, कंप्यूटर साइंस ईजी है, आगे स्कोप है, जॉब्स ही जॉब है। तो इस वजह से ये एक ट्रेंड बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर ये बात तो कॉमन है, किसी चीज का जब ट्रेंड बन जाए तो जब तक वो काम खत्म ना हो जाए तब तक उसकी जान नहीं छोड़ते ये लोग, ठीक है। उसके बाद हम मेजर फैक्टर की बात करते हैं, तो मेजर फैक्टर के अंदर स्किल्स, स्केलिटी और नो लैब्स। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें रट्टा सिस्टम लगाया जा रहा है, ठीक है, इन्हें जरा गाइडेंस नहीं दी जा रही और प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ठीक है, नो लैब्स, कोई लैब नहीं है इस हवाले से कि स्टूडेंट्स को बाकायदा गाइड किया जाए कि हमने ये चीज़ें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में किस तरह करना है। सिर्फ हमें पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आवर इंस्टीट्यूट्स, आवर टीचर्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे टीचर्स इस हवाले से क्या करते हैं, माजरत के साथ जो हमारे इदारे हैं वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसको अगर फर्दर इसका ट्रेंड बन रहा है तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो किसी किस्म की कोई नई चीज ऐड नहीं कर रहे कि स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को, ठीक है। और टीचर्स, हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो आते हैं, स्लाइड्स ऑन करते हैं, 1 घंटे के अंदर 2 या 3 चैप्टर्स पढ़ाकर कंप्लीट करके चले जाते हैं और देन उसके बाद लास्ट पर स्टूडेंट्स को बस इतना कह दिया जाता है कि आपने असाइनमेंट बनाकर लेकर आनी है, और असाइनमेंट कौन सी है, वो आपने राइटिंग के अंदर, मतलब हैंड राइटिंग के अंदर बनाकर लेकर आनी है। थ्योरेटिकल स्टूडेंट्स को अगर काम दिया भी जाए तो वो इतना ईजी दिया जाता है कि स्टूडेंट्स वो फौरन कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को कोई गाइडेंस नहीं दी जाती, जो चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया गया है बस वही पढ़ाया गया है, वो भी 1 घंटे के अंदर, अदरवाइज कोई आप लोगों को डिटेल के साथ नहीं समझाया जाता। स्लाइड ऑन करते हैं, आते हैं, पढ़ाकर चले जाते हैं। उसके बाद फोर्थ, स्टूडेंट्स रेशियो इन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी हो गई है कंप्यूटर साइंस के अंदर BScs के, तो इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, लातादाद स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि अगर जिन स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता तो वो कर लेते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर क्या किया जाता है, आप लोगों को कोई काम वगैरह नहीं सिखाया जाता, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, ठीक है। 4 इयर्स की डिग्री आपको दे दी जाती है, उसके अंदर आपका जो CGPA होता है उसे मेंटेन करना है कि आपको सिखा दिया जाता है कि आपने CGPA को अच्छा रखना है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, अदरवाइज आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरह आपको डराया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता कि प्रैक्टिकली आपने अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है। डिग्री दे दी लेकिन आपको स्किल नहीं दी, यहाँ पर एक ये मेजर फैक्टर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। और इसी यही वजह है कि जब एफिलेटेड कॉलेजेस अपने दाखिले ओपन करेंगे सिर्फ डिग्री बेस पर तो स्टूडेंट्स की रेशो क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जॉब्स की, तो जॉब्स BScs करने के बाद किन को मिलती है, किन स्टूडेंट्स की, ठीक है। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स हैं लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें स्किल्स आती हैं, ठीक है। जो बच्चा स्टार्ट से स्किल्स पर फोकस करता रहे और साथ साथ थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल काम भी करता रहे, थ्योरी भी पढ़ता रहे और उसके साथ साथ स्किल्स भी करता रहे, उस बच्चे को जॉब्स मिलती हैं। अदरवाइज जिसने सिर्फ डिग्री की या 4 साल के अंदर अंदर सिर्फ डिग्री पर ही जोर दिया, CGPA ही मेंटेन करता रहा है, ठीक है, चाहे 3.5 है चाहे 3 है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने स्किल्स पर किसी किस्म का काम नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए जॉब नहीं है। अदरवाइज जॉब आ भी जाए और डिग्री वाला बच्चा डिग्री लेकर चला भी जाए और कंपनी वाले उससे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका स्किल्स आपके पास कौन सी हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आप कहोगे कि मेरे पास एक्सपीरियंस कोई नहीं, मैं अभी नई नई डिग्री लेकर बस आपके पास आ गया हूँ, तो आपको हर किस जॉब नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करें तो सिलेबस कवर। अब ये मेन मसला है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था यूनिवर्सिटीज के अंदर वो ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ओनली थ्योरी नॉट प्रैक्टिकली।
मतलब कि प्रैक्टिकली तो कुछ करवाया ही नहीं जा रहा। अगर करवाएं वो पुरानी बातें हैं जिनका स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत पहले से ही पता होता है। और उसके अलावा एक आपको बात बताते चलूँ, वो स्टूडेंट्स जो पीछे से वो मैट्रिक में बायो के साथ पढ़ के आ रहे हैं, वो आगे आकर कंप्यूटर में रख रहे हैं और आगे कह रहे हैं हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर करना है। जब इस तरह करके एक चीज का ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड बन जाएगा तो वो एक पीक पॉइंट पर जाकर उसका फिर लो पॉइंट भी स्टार्ट हो जाता है। वहां पर जो डिग्रीज वगैरह उनकी वैल्यूज जीरो हो जाती है। स्टूडेंट नोट नाउ बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर, यहाँ तक कि जब ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो उसके अंदर जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर की पढ़ाई जा रही है वो 6 या 7 सेमेस्टर के अंदर जाकर स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, ये इस तरह काम करती हैं, ठीक है। और तब जाकर स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रही होती। स्टार्ट में उसने रट्टे पर जोर लगाया होता है, अपना CGPA मेंटेन करने पर जोर लगाया होता है, प्रैक्टिकल को कुछ करता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है एट द एंड वो फ्लॉप हो जाता है, उसकी डिग्री नाकाम हो जाती है, किसी फायदे की नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर की। ये हुकूमत गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, और इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसके अंदर हाई मेरिट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेरिट है स्टूडेंट्स। और मेरिट इस तरह के स्टूडेंट्स पीछे से रट्टे लगाकर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल कुछ नहीं पता होता। अब वो स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है जिसे कंप्यूटर का सी भी ना पता हो, ठीक है। आज के दौर में हर एक स्टूडेंट को वैसे पता है, बस एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ जिसे कंप्यूटर का कुछ पता भी नहीं है, बस वो किसी के कहने पर कंप्यूटर की फील्ड में जा रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट बायो में था, लेकिन वो सिर्फ ये सोच रहा है कि नेक्स्ट जो स्कोप होगा वो कंप्यूटर का होगा और मैं कंप्यूटर कर लेता हूँ, नेक्स्ट जॉब्स ही जॉब्स होंगी और इजीली मैं फर्दर अपनी लाइफ में आगे निकल जाऊंगा। तो इस तरह नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में हाई फीस होती है। अब प्राइवेट अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसकी एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट करूं और मुझे नेक्स्ट फर्दर जॉब्स वगैरह भी मिले, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साथ साथ स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा, स्किल्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है। प्राइवेट हाई फीस कितनी होती है, आप 30-30, 35-35 लाख डिग्रीज पर लगा देते हो, ठीक है। और यही अगर आप थोड़ा बहुत खुद स्किल्स कर ले, डिप्लोमास वगैरह कर लो, ठीक है, तो डिप्लोमास पर ही आपको जॉब मिल जाती है। तो जॉब्स जब लेने जाओ तो उन्हें सिर्फ आपकी स्किल से मतलब होता है, आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको होते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, अब मैं अच्छी इस तरह की इमेज क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, आप उन्हें अपना डेमो देते हो तो आप उनको अगर आप अच्छे लगते हो तो आपको रख लेते हैं। अगर आप जाकर कहें कि मैं डिग्री यहाँ से लेकर आया हूँ, ठीक है, अभी फ्रेश डिग्री है, ये मुझे रख लीजिएगा, मैं आपसे एक्सपीरियंस गेन करूंगा, तो आपको नहीं रखेगा। उसके अलावा इशू जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर वो ये होता है कि 200 या 300 4,000 बच्चा जो है वो अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन सीट्स जो होती हैं वो चंद ही होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 4 इतनी सीट्स होती हैं, इससे ज्यादा सीट्स नहीं होती, जिसकी वजह से मेरिट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में मुश्किलात आती हैं। उसके अलावा आपको लास्ट पर जो एडवाइस देता चलूँ वो यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर आपका शौक है कि मैं कंप्यूटर साइंस ही करूँ, BScs ही करूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है करना है, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स अच्छी करनी है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पूरा इंटरेस्ट लेना है और एक एक चीज को समझना है, ताकि कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप उसे उसका जवाब दे सको, ना कि आप ये कहो कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरी डिग्री ऐसी है, ये है, उसमें आपकी डिग्री से कुछ भी नहीं है। जब तक आपको अगर कोई चीज नहीं आती उन्होंने आपकी डिग्री को मानना ही नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने स्किल्स पर जोर देना है, उसके साथ साथ अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी पर भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करें, अदरवाइज जो स्किल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को कामयाबी अता करे और आपकी जिंदगी के अंदर जो आपने गोल्स फिक्स कर रखे हैं उन पर पूरा करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन स्वामीन। कमेंट में लाजमी लिखा करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।